गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो हम करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर लेक्चर नंबर 10। ये हमारा लेक्चर नंबर 10 है। हमने ना, अगर आप ध्यान से देखो, ये हमारा लेक्चर नंबर 10 है। हमने ना टोटल इससे पहले 9 लेक्चर करवाए हुए हैं। आप उसको देखने के बाद अगर आप ये लेक्चर देखते हो तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब वो कैसे देखना है वो हम आपको बताते हैं। देखो, अगर आप वो 9 लेक्चर देखना चाहते हो तो आप क्या करो, यूट्यूब पे सर्च करो ये नाम, कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, इसको ओपन करना, इसको क्लिक करना तो ये आपके आ जाएगा। आप ऑप्शन होम वीडियो शॉर्ट प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाओगे ना तो आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, मैट्रिक्स की, डिटर्मिनेंट की, वेक्टर की, 3D की, रिलेशन फंक्शन की, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाली प्लेलिस्ट ओपन कर लो। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, लेक्चर 6, लेक्चर 7, लेक्चर 8 एंड लेक्चर 9। ये लेक्चर 9 देखने के बाद अगर आप ये लेक्चर देखोगे ना तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो हो सके तो इस तरीके से कर लो। अब हमारी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आ रही है, प्रॉपर्टी नंबर 6। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी इस साल पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्या है प्रॉपर्टी, देखो, अगर आपके cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y हो तो इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। अगर प्लस होगा तो इसका डायरेक्ट एक ही फॉर्मूला है, cos इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस 5। हम प्रूफ नहीं करवा रहे हैं क्योंकि हमने प्रूफ ऑलरेडी पहले से दूसरे चैनल पे करवाया हुआ है, तो हम प्रूफ पे टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। ठीक है, और अगर पर यहां पे अगर यहां माइनस हो तो इसके दो केसेस बनते हैं। इसमें पहला केस है कि आपको याद रखना है, अगर x y से छोटा है तो आपको फॉर्मूला लगाना है cos इनवर्स एक्स वाई प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। और अगर x y से बड़ा है तो आपको सेम फॉर्मूला लगाना है, बस यहाँ पे माइनस लगा देना है। ये ध्यान रखना। ठीक है, cos इनवर्स x cos इनवर्स y का फॉर्मूला देखो सेम ही है, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस। ठीक है, एक ये होगी, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, और एक ये तो हो गया कॉस के ऊपर। अब साइन के ऊपर भी एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद करना है। देखो, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन, माइनस में तो कोई टेंशन नहीं है, माइनस में तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला, सीधा फॉर्मूला, माइनस में तो डायरेक्ट फॉर्मूला। लेकिन अगर प्लस होगा, अगर बीच में प्लस है तो यहां पे देखो आपको क्या याद रखना है, अगर आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करने पे लेस देन इक्वल टू 1 आ जाए, 1 या 1 से छोटा आ जाए, तो आप यहां पे साइन इनवर्स ये लगा दो फॉर्मूला। और अगर आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करने पे इसका आंसर 1 से बड़ा आ गया तो फिर आपको पाई माइनस करना है, सेम फॉर्मूला लिखना है, बस पाई माइनस करना है। एक बार देख लो इनको अच्छे से, देख लो अच्छे से। माइनस की तो कोई टेंशन नहीं है, अगर प्लस है, प्लस में अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 या 1 से छोटा है तो सीधा फॉर्मूला, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ पे पाई माइनस साइन इनवर्स लगा देना। जैसे देखो इसके ऊपर एक क्वेश्चन, जैसे यही क्वेश्चन देखो, आपको इस साल 4 अप्रैल को पूछा गया था, आज से 4 महीने पहले। गिवन द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रिंसिपल वैल्यू ओनली, लेट एक्स वाई बी एनी टू रियल नंबर्स इन -1 to 1 सच दैट, इक्वेशन दी है cos इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इक्वल टू अल्फा। आपको इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस साइन साइन अल्फा। कैसे करेंगे देखो, पहले तो लिखो cos इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इक्वल टू अल्फा, cos इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y विच इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है, हमने आपको ये फॉर्मूला बताया ना, इसको cos में कन्वर्ट करो, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 के बराबर है ना। तो आपको चाहिए इसको इस तरफ ले जाओ, तो साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। तो इसकी जगह लिख दो कॉस इनवर्स x की जगह, इसको सेम रखो, और इसकी जगह लिखो π/2 माइनस साइन इनवर्स कॉस इनवर्स y इक्वल टू अल्फा। यहां तक तो समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद अगला स्टेप क्या करो, इसको पहले तो खोलो, cos इनवर्स x माइनस π/2 माइनस माइनस प्लस cos इनवर्स y विच इज इक्वल टू अल्फा। π/2 को यहां ले जाओ तो ये बनेगा, ये बन जाएगा cos इनवर्स x
प्लस कॉस इनवर्स वाई विच इज इक्वल टू π/2 प्लस अल्फा। यहां तक तो समझ गए होंगे। अब देखो हमारे पास कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला, देखो जब बीच में प्लस है तो कोई टेंशन ही नहीं है, प्लस का तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब ये लगाओ कॉस इनवर्स एक्स वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो। ये बनेगा कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू π/2 प्लस अल्फा। अब अगला स्टेप क्या करो, दोनों तरफ कॉस लगा दो। नेक्स्ट स्टेप क्या करो, दोनों तरफ कॉस लगा दो, या आप ऐसे याद रख सकते हो, इस कॉस को यहां लेके जा रहे हैं, इस तरीके से याद भी रख सकते हो। एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस 90 प्लस अल्फा। कॉस 90 प्लस अल्फा क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है, माइनस साइन अल्फा। एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस साइन अल्फा। अब आप क्या करो, एक्स रूट वाले एक तरफ करो, इस साइन अल्फा को यहां ले आओ, एक्स वाई प्लस साइन अल्फा एक्स इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। आप ध्यान रखना आपको इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो इसका स्क्वायर करो, a प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसका स्क्वायर करो, रूट कैंसिल हो जाएंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको क्या करो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 2x वाई साइन अल्फा, इसको मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये बन गया। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, साइन स्क्वायर अल्फा को यहां ले आओ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को उस तरफ ले जाओ, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई साइन अल्फा विच इज इक्वल टू, ये साइन इधर आ रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये समझ आया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर उधर चला गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा, तो अब इसकी जगह लिख दो कॉस स्क्वायर अल्फा। अब हमें इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई साइन अल्फा की मिनिमम वैल्यू। अब ये बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, आप यहां पे क्या रखो अल्फा को कि मिनिमम हो जाए, सिंपल सी बात है, इस पे तो स्क्वायर है, नेगेटिव तो कभी होगा नहीं, तो मिनिमम क्या होगा, 0 ही हो सकता है ना, इससे छोटा तो नहीं हो सकता। तो अब लिख सकते हो कि मिनिमम क्या होगा, जब कॉस अल्फा, जब अल्फा आपका 90 हो जाए, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, कॉस 90 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, तो आपका आंसर 0 हो जाएगा। देखो जरा एक बार इसको फिर अगला करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं लास्ट में करवाएंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन करवाएंगे लास्ट में, अभी रुको जाओ, इसके लिए हमें कुछ बताना है आपको, पहले तो अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें देखो क्या देके रखा हुआ है हमारे पास ना, गिवन दैट द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेक प्रिंसिपल वैल्यू ओनली, देन नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स निकालनी है, आपको बताना है यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी होंगी, 3 होगी, 1 होगी, 0 होगी या 2 होगी, और आपके ये देके रखा हुआ है साइन इनवर्स 3x/5 प्लस कॉस इनवर्स साइन इनवर्स 4x/5 इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब देखो यहां पे हमें ये नहीं पता कि x क्या है ना, क्योंकि हमें x का तो पता नहीं है कि x क्या है, क्योंकि फॉर्मूला देखो ना, फॉर्मूले में क्या है, साइन के प्लस वाले फॉर्मूले में, साइन का अगर प्लस वाला फॉर्मूला हो तो इसके 2 फॉर्मूले होते हैं, है ना। अब वो डिपेंड करता है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 से बड़ा कि छोटा है, पर वहां पे हमें एक्स और वाई के बारे में मेंशन किया ही नहीं है, हम ये वाला तो लगा ही नहीं सकते, है ना, पर हम ये वाला तो लगा सकते हैं ना कि अगर माइनस हो तो यूज कर सकते हैं, है ना, क्योंकि माइनस में तो कोई टेंशन नहीं है। तो आप क्या करो,
एक टर्म उधर ले जाओ, कोई भी एक टर्म उठा के यहां ले आओ, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 3x/5 विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स 4x/5, है ना। माइनस का फॉर्मूला देखो क्या है, अब आप ध्यान से देखना, माइनस वाला फॉर्मूला साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y √1 माइनस x स्क्वायर, ये बस लगा दो। तो क्या बनेगा, साइन इनवर्स 3x/5, ये बनेगा साइन इनवर्स x, ये x हो गया, √1 माइनस x स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो 16x²/25, फिर माइनस y मतलब ये 4x/5 √1 माइनस स्क्वायर, ये बन गया, समझ गए। अब क्या करो, दोनों तरफ साइन लगा दो, दोनों तरफ साइन साइन लगाओगे तो साइन हट जाएंगे, तो यहां बचेगा 3x/5 विच इज इक्वल टू x, इसका ना एलसीएम ले लो, 25 माइनस 16x², 25 का रूट 5 हो जाएगा, ये बनेगा 4x/5 √1 माइनस x, ये 5 ये 5 ये 5 कैंसिल, इन सब में देखो x कॉमन है, तो अगर हम लिख दें x इक्वल टू 0 तो चलेगा, समझे कि नहीं समझे। देखो ना, अगर आप ये टर्म इस तरफ ले जाओ, मान लो आपने ऐसा किया 3x माइनस x √25 माइनस 16x² प्लस 4x √1 माइनस x² इक्वल टू 0, इन सब में x कॉमन है ना, x कॉमन निकालोगे तो पीछे ये बचेगा 3 माइनस √25 माइनस 16x² प्लस 4 √1 माइनस x² इक्वल टू 0, तो वही लिखा हमने, या तो x 0 हो जाएगा या तो ये 0 हो जाएगा, है ना। तो हम यहां से x हटा रहे हैं, तो 3 इज इक्वल टू 25 माइनस 16x² माइनस 4 √1 माइनस x², ये बन गया। अब आप क्या करो, रूट वाली टर्म एक तरफ कर लो और बाकी टर्म्स एक तरफ कर लो, क्या मतलब है देखो, इस टर्म को इस तरफ ले जाओ और इसको यहां ले आओ, तो ये बनेगा 3 + 4 √1 माइनस x² विच इज इक्वल टू, इसको उस तरफ लेके जा रहे हैं, √25 माइनस 16x²। अब क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, a², इसका स्क्वायर करो, ये बनेगा 16 × 1 माइनस x², इसको मल्टीप्लाई कर दो 16 माइनस 16x² प्लस 2ab, 3 2 6 6 4 24 √1 माइनस x², और इसका ये कैंसिल हो जाएगा 25 माइनस 16x², ये बन गया, ये 16x² 16x कैंसिल, 9 + 16 इसका कैंसिल हो जाएगा, तो 24 √1 माइनस x² इक्वल टू 0, √1 माइनस x² इक्वल टू 0, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 1 माइनस x² इक्वल टू 0, x² इक्वल टू 1, x इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो कितनी वैल्यूज आ गई x की, 1 और 2, ये तो कितनी वैल्यू आई 3, तो इसने यही पूछा था नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x, ठीक है, तो कितनी होगी 3 होगी। देखो इसको यहां से फिर अगला करते हैं, जब देखो कहां पे चढ़ा हुआ है, तो गिर जाएगा फिर, बेवकूफ, चल चुप करके ना बैठ जाएगा, बैठ जा, ठीक है। अब अगला देखो, ये करवाते हैं हम, ठीक है, अभी करवाते हैं, पहले हम ये वाला करवाएंगे, इसको देखो, 2 क्वेश्चन छोड़े हमने, 2 क्वेश्चन छोड़े हैं, देखो अगला क्या, द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 12/13 माइनस साइन इनवर्स 3/5, इस पे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, देखो बीच में माइनस है, माइनस की तो कोई टेंशन नहीं है,
माइनस वाला तो डायरेक्ट फॉर्मूला, देखो माइनस का डायरेक्ट फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, सीधा फॉर्मूला। तो ये बनेगा साइन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह 12/13 √1 माइनस वाई स्क्वायर, ये वाई है, 3/5 का स्क्वायर 9/25 माइनस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स आपका ये हो गया 1 माइनस 9/25, ठीक है। तो ये बन जाएगा, इसको करना सॉल्व, 12/13 ये बनेगा 25 में से 9 गया 16/25 4/5, तो ये बना 48/65, ठीक है। और ये बचेगा 3/5, ये बना 16, ये हमने सेम लिख दिया, यहां सेम थोड़ा आएगा, गलत कर दिया ना, इसका स्क्वायर करना 144/169, ये बनेगा 5/12/13, ये बना 169 में से 144 गए, कितना बचा यहाँ पे 12/13, 169 में से 44 के 25 बचता, हाँ 25, 3/5 5/13, तो ये बन जाएगा 15/65, है ना। सॉल्व करके ये बनेगा, तो 48 में से 15 गए, कितना बचेगा 33, 33/65, है ना। कोई भी मैच नहीं हो रहा है वैसे। अब एक काम करो, इसको कॉस में चेंज करूंगा जरा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है, π/2 के बराबर, तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो अब इसको लिखो π/2 माइनस कॉस इनवर्स 33/65, है ना। अभी भी मैच नहीं हुआ, इसको साइन में कन्वर्ट कर लो, हाँ इसको साइन में कन्वर्ट कर लो, आपको सिखाया था लास्ट क्लास में कैसे करते हैं, देखो इसको लिखो साइन इनवर्स, देखो ये कॉस है ना, कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस है 33, हाइपोटेन्यूज है 65, पीजीटी लगाओ, पीजीटी लगाओ जरा, परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, अगर आप इस पे पीजीटी यूज करोगे, पीजीटी लगाने पे ये 56 बनेगा, चेक कर सकते हो। तो साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, 56/65, तो आंसर हो जाएगा π/2 माइनस 56/65। ये दोनों सेम है ना, एक से इसका आंसर चेक कर लेते हैं, हाँ ये ठीक है ना, ये 56 है, ये 56 है। देखो जरा इसको यहां तक अगला करते हैं तब तक, अब देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y/2 इक्वल टू अल्फा, आपके पास ये देके रखा हुआ है x1, एक से इसको ठीक करो, ये गलत कुछ दिया, यहाँ पे लेस देन 1 है, लेस देन इक्वल टू 1 है, x -1 और 1 के बीच में y -2 और 2 के बीच में x लेस देन इक्वल टू y/2 है। देखो हमने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, माइनस के दो फॉर्मूले होते हैं, माइनस के दो फॉर्मूले होते हैं, माइनस के दो फॉर्मूले होते हैं, अगर x लेस देन y है तो ये लगा दो, और अगर x ग्रेटर देन y है तो ये लगा दो, माइनस लिख दो। अब यहां पे देखो इसमें क्या है, इसमें ना ये x है ये y है, ये x है ये y है, x लेस देन y/2 यहां पे दिया हुआ है, ध्यान से देखो, ठीक है। तो लगा दो इस पे सीधा फॉर्मूला, इस पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, क्या बनेगा cos इनवर्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई, फॉर्मूला ये, ठीक है, एक्स वाई प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, √1 माइनस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू अल्फा, ठीक है। अब cos को यहां ले जाओ, तो ये बन जाएगा xy/2 प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, √1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू cos अल्फा,
ठीक है, अब रूट वाले एक तरफ कर लिए, स्क्वायरिंग कर लो, हो जाएगा। इसको इस तरफ ले जाओ, एक्स वाई अपॉन 2 माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 4। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2 एक्स वाई, 2 तो कट जाएगा, एक्स वाई कॉस अल्फा है ना, एक्स वाई, इसको इसका स्क्वायर करके ना रूट कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 4। ये टर्म और ये टर्म तो कैंसिल ही होगी। ठीक है, अब क्या करो, एलसीएम ले लो पहले इसका, ये 4 एलसीएम ले रहे हैं, 4 इधर आ जाएगा, 4 कॉस स्क्वायर अल्फा, 4 नहीं, पहले 4 को नहीं रखो, पहले पता क्या करो, इन दोनों को इधर लाओ, कॉस स्क्वायर अल्फा को यहां लाओ, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 माइनस एक्स वाई कॉस अल्फा विच इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, इसका एलसीएम ले लो, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4xy कॉस अल्फा अपॉन में 4 आ जाएगा, इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा बचेगा, और 4 को यहां ले जाओ, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy कॉस अल्फा विच इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर अल्फा। तो देखो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, देखो जरा इसको यहां तक, फिर अगला करते हैं, एक बार चेक करो इसको यहां तक। अब देखो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है cos इनवर्स 2/3x प्लस cos इनवर्स 3/4x इक्वल टू π/2। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, देखो प्लस वाले की तो कोई टेंशन नहीं है, प्लस वाले की तो कोई टेंशन नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, ये फॉर्मूला अप्लाई करो, इसमें तो एक ही केस बनता है, तो ये बन जाएगा cos इनवर्स एक्स वाई, ये x आपको क्या निकालना है, आपको x निकालना है, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 2 इंटू 3x, ध्यान रखना x जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, जीरो नहीं होना चाहिए, तो फंक्शन नॉन डिफाइंड हो जाएगा, इंटू 3/4x माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर 4/9x स्क्वायर, और फिर इसका स्क्वायर रूट 1 माइनस 9/16x स्क्वायर इक्वल टू π/2, है ना, इक्वल टू π/2, कॉस को इधर ले जाओ, ये इस तरफ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा, ये बनेगा 1/2x स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस 4/9x स्क्वायर रूट 1 माइनस 9/16x स्क्वायर, इसका एलसीएम ले लो, या तो एलसीएम ले लो, 9x स्क्वायर बाय 4 रूट से बाहर आ जाएगा 3x, इधर भी ऐसे करो, 16x स्क्वायर माइनस 9/4x, और ये इस तरफ आ गया, cos 90 हो गया, cos 90 जीरो होता है, ठीक है, cos 90 जीरो होता है। अब क्या करो, ये टर्म इस तरफ ले आओ, तो ये बनेगा 1/2x स्क्वायर विच इज इक्वल टू रूट 9x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 3x रूट 16x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 4x, ये x ये x स्क्वायर कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये 3 2 6 यहां ले आओ, 6 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 4 इंटू 16x स्क्वायर माइनस 9, स्क्वायरिंग कर लो दोनों तरफ, स्क्वायरिंग करोगे तो देखो क्या बनेगा, ये बनेगा 36 9x स्क्वायर माइनस 4
इंटू 16x² माइनस 9, ये बना, इसको मल्टीप्लाई 16 9 जा कितना होता है 144, 144x², ये बना 81 माइनस 81x² माइनस 16 इंटू 4 64x² प्लस 36 है ना, ये x4 है, तो ये बना 144x4, 144x4, इन दोनों का सम करो, ये बना माइनस 145, ये बन जाएगा माइनस 18 145, ये और ये कैंसिल, माइनस 145x², इसको इस तरफ ले जाओ, x² कॉमन निकाल लो, 144x² माइनस 145, तो यहां से आ जाएगा x² इक्वल टू 0, तो x 0, ये तो पॉसिबल नहीं है, 144x² इक्वल टू 145, x² इक्वल टू 145 अपॉन 144, x इज इक्वल टू रूट 145, 144 का रूट 12 हो जाएगा, ठीक है। x और y हमेशा 0 से बड़े होने चाहिए, फॉर्मूले में लिखा, देखो इसको यहां तक देखो, अब देखो हमने जो क्वेश्चन छोड़े ना उसको पहले देखते हैं, हमने छोड़ा था एक ये वाला क्वेश्चन है ना, इसको देखो, क्वेश्चन नंबर 2, देखो इसमें क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स अल्फा बाय 17 कॉस इनवर्स 4/5 माइनस tan इनवर्स 77/36, आपको ये निकालना है, ठीक है। आप क्या करो, ये दोनों टर्म्स इस तरफ ले जाओ पहले, साइन इनवर्स अल्फा बाय 17 tan इनवर्स 77/36 माइनस कॉस इनवर्स 4/5। अब देखो एक तरीका तो ये है कि आप दोनों को साइन में कन्वर्ट कर लो और फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, माइनस वाला फॉर्मूला, माइनस वाला फॉर्मूला ये, एक तरीका तो ये कि आप दोनों को क्या करो, साइन में कन्वर्ट करो, आप दोनों को क्या करो, दोनों को साइन में कन्वर्ट करो और फॉर्मूला लगा दो, लेकिन वो लेंथी है, सीधी बात बताएं वो लेंथी है, उससे आसान तरीका क्या, आप इसको tan में कन्वर्ट कर लो और tan का फॉर्मूला लगा लो, ज्यादा आसान हो जाएगा, देखो कैसे, तो ये बनेगा साइन इनवर्स अल्फा बाय 17 tan इनवर्स 77/36, इसको tan में कन्वर्ट करो, tan में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो ये cos है, cos होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस है 4, हाइपोटेन्यूज है 5, पीजीटी लगाओ, 25 में से 16 गए 9, 9 का रूट 3, तो tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस 3/4, है ना। अब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला जो हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था, देखो इसमें ना बीच में माइनस है, माइनस में तो कोई टेंशन नहीं होती, माइनस का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, माइनस में कोई टेंशन नहीं है, तो आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स अल्फा बाय 17, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a माइनस बी, ठीक है, माइनस में कोई टेंशन नहीं होती है, सिंगल फॉर्मूला होता है a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी इंटू 3/4, करो जरा इसको सॉल्व, करना इसको सॉल्व, 77 इंटू 4, इसको जो सॉल्व करके आएगा ना हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ये आएगा tan इनवर्स 8/15, इसको सॉल्व कर लो, चेक कर लो, 8/15 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करो, अब इसको ना साइन में कन्वर्ट करो, साइन इनवर्स अल्फा बाय 17, इसको साइन में देखो कैसे कन्वर्ट करना है, ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, बनाओ ट्राइंगल, परपेंडिकुलर 8 बेस 15, बेस 15, ये बनेगा 64 प्लस 289, 289 का रूट 17, तो साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, 8/17, 8/17 हो जाएगा। अब कंपेयर कर लो, साइन साइन उड़ा दो,
तो यहां से अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा 8 हो जाएगा, अल्फा 8 हो जाएगा। यहां अल्फा की जगह 8 डालो, ठीक है, तो ये बनेगा साइन इनवर्स साइन 8, और ये बनेगा कॉस इनवर्स कॉस 8। ठीक है, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ। तभी हमने आपको कहा पहले 9 लेक्चर देखना आपको जरूरी है। अब साइन इनवर्स साइन 8 का ग्राफ आपको आना चाहिए, ये हमने आपको पढ़ाया है, ठीक है, हम डायरेक्ट लिखेंगे इसकी वैल्यू। आपको ये चीजें हमने पढ़ा के रखी हुई है। इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 3 पाई माइनस 8, और इसकी वैल्यू होती है 8 माइनस 2 पाई। तो सॉल्व कर लो, पाई आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो इसको यहां तक, ये डायरेक्ट वैल्यू हमने आपको पढ़ाई भी है, तो अब एक बार वो लेक्चर देख लेना फिर जाके इसको देखना। अब अगला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन हमने जैसे ये छोड़ा, अब आप देखो इसमें चाहो पहले इन दोनों पे फॉर्मूला लगा लो जो आएगा, फिर उस पे फॉर्मूला लगा लो, तो वो लेंथी काम है। क्यों ना हम इसको टैन में कन्वर्ट कर दें, वो ज्यादा आसान होता है। ठीक है, टैन में देखो कैसे करेंगे, टैन इनवर्स, ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये 3 हो जाएगा, तो बनेगा 4/3। इसी तरह ये 5/13, ये 5 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा, ये बनेगा 5/12। और इसी तरह ये हो जाएगा tan इनवर्स 16/65, 16/65, परपेंडिकुलर 16, 65, तो बेस कितनी हो जाएगी 63, चेक कर लो, तो ये बनेगा 16/63। ठीक है, अब हमने आपको जो कल फॉर्मूले लिखाए थे वो करो, इसको सॉल्व। ठीक है, इसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो, 4/3xy इंटू 5/12, ये 1 से छोटा है, चेक कर सकते हो, तो लगा दो इस पे फॉर्मूला। इस पे फॉर्मूला लगाओगे तो क्या बन जाएगा, ये कल वाली क्लास में सिखाया हुआ है, जिसने कल ये देखने से पहले कल वाली क्लास देख लेना। ये बनेगा 4/3 5/12, 1 माइनस 4/3 इंटू 5/12, ये बन जाएगा tan इनवर्स 16/63, ये बन गया कुछ ऐसे। ठीक है, अब इसको करो सॉल्व, ये बनेगा, इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके आएगा tan इनवर्स 63/16। ठीक है, इसका उल्टा कर लो, अगर आप ध्यान से देखो 16/63 0 से बड़ा है, तो आपको कल सिखाया था फॉर्मूला, tan इनवर्स 1/x को आप लिख सकते हो cot इनवर्स x, तो ये बनेगा tan इनवर्स 63/16। इसका उल्टा कर लो, उल्टा करोगे तो cot बन जाता है, कल बताया था ये, cot इनवर्स 63/16, और ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, ये π/2 के बराबर होता है, तो 2π माइनस π/2, ये बन जाएगा 3π/2, तो 3π/2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लो इसको एक बार यहां तक, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला, इसके बाद जैसे ये देखो अल्फा दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है, आपको अल्फा माइनस बीटा निकालना है। ये दिया हुआ है cos इनवर्स 3/5, ये दिया हुआ है tan इनवर्स 1/3, इन दोनों को, इसको tan में चेंज करो, इसको tan में चेंज करो, ये 3 है, नहीं बेस 3 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, cos होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये 4 हो जाएगा, तो tan हो जाएगा 4/3। चलो लगाओ इस पे फॉर्मूला, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 4/3 माइनस 1/3, 1 प्लस 4/3 इंटू 1/3, तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 9/13,
है ना, कितना हो जाएगा 9/13। अब इसको देखो, आंसर देखो किस में दिया हुआ है, ये तो नहीं है। अब एक बार साइन में चेंज करो, इसको साइन में चेंज करना जरा, इसको लिखो साइन इनवर्स। देखो tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर 9 बेस 13, पीजीटी लगाओ। 169 प्लस 81 ये बन जाएगा 250। 250 होता है 250 का रूट, ये बनेगा 9/250 का रूट, ये बनेगा 25, 5√10। तो ये आंसर 5√10। देखो इसको यहां तक, ठीक है।